हेलो 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 हाय बच्चों, आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10B को स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत दिन से वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी सी बिजी थी तो इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है। नाउ डोंट वरी, अभी टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो 10B एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन उससे पहले आपको लेनी है अपनी बुक, आपको लेना है अपना पेन और लग जाना है मेरे साथ में काम पे ये एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल measures 37 डिग्री, फाइंड द measure ऑफ अदर एक्यूट एंगल। अब आपको कहा है, अब इसके लिए ना सबसे पहले आप एक रफ स्केच बना लो। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, इसीलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है, ओके। और कह रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एक जो एक्यूट एंगल है वो है 37 डिग्री का। ये तो राइट है तो 90 डिग्री का होगा और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं ABC, समझो इसको, ठीक है। तो हमने ये रफ स्केच बना लिया है। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है बच्चों। सॉल्यूशन गिवन क्या है, अच्छा पहले तो गिवन लिखना था ना, गिवन लिखो पहले, गिवन। अब गिवन क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विथ one of its acute angle is equal to कितना 37 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि फ्रॉम फिगर ओके एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे A को निकालना है, एंगल A प्लस एंगल B क्या है 90 डिग्री, ओके, प्लस एंगल C क्या है 37 डिग्री, प्लस प्लस नहीं रे इक्वल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इनको ऐड तो करो, एंगल A प्लस 0 प्लस 7 7, 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12, ओके, इज इक्वल टू 180। देखो देखो व्हाट इज दिस, अच्छा अब ठीक है। अब देखो कि एंगल A इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 127 डिग्री, ठीक है। अब देखो कि एंगल A इज इक्वल टू, देखो 7 माइनस 0 माइनस 7 3, then 7 minus 2 5, 1 minus 1 0, that is 53 डिग्री आया है आपका एंगल A। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, does the measure of angle A is 53 डिग्री, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट करते हैं। पेश है आपके लिए ये सेकंड क्वेश्चन 10 लाख रुपए के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ो इसको, सॉल्व करना है। In an isosceles triangle, each of the equal angle measures 45 degree, ओके। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें हर एक जो एक्यूट एंगल है वो 45 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल। अब कहा गया है कि जो वर्टिकल एंगल बचा है उसका मेजर आप निकालिए। अब इससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक रफ स्केच ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों अब मैंने ऐसा ही निकाला, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। गिवन भी लिख देते हैं, देखो गिवन, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल with
ऑफ मेजर 45 डिग्री ईच। ओके, अब देखो ये जो एक्यूट एंगल है इस आइसोसेलेस भाई साहब के, ये 45 डिग्री के है। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल एंगल है ये पूछा गया है, ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा, लेकिन हम ऐसे तो प्रूव नहीं कर सकते इसको। ऐसे प्रूव कर सकते क्या? नहीं, मैथ्स और साइंस कहता है प्रूव दो, प्रूव। तो इसीलिए हम प्रूव देंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करोगे, सॉल्यूशन ये डायग्राम निकालना, आपके टीचर बोलेंगे वाह 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 क्या बच्चा है। ओके, तो सॉल्यूशन है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू क्या है, एंगल P इज इक्वल टू है 45 डिग्री, प्लस एंगल Q तो निकालना है हमको, प्लस एंगल R है हमारा 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल Q प्लस 45 प्लस 45 90 डिग्री, और अरे ये एंगल की साइन नहीं देनी थी ना, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आगे ये राइट एंगल है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ अ वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री, हेंस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझे इसको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टिकल एंगल मेजर्स 75 डिग्री। ओके, वर्टिकल एंगल कितना मेजर करता है, 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो इक्वल एंगल है उनका मेजर तुम फाइंड करो। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें दोनों साइड सेम होती है। ओके, अब यहाँ पे सपोज कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं ऐसा ड्रॉ करती हूँ। आप बोलोगे कि ऐसा ड्रॉ करा था मैम ने, ये तो पता था मैम को, ऐसे वैसे नहीं, मैं अभी भी वैसे ही ड्रॉ करूंगी। ठीक है, लेकिन इसका एंगल थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा बड़ा निकालो, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो सपोज कि ये और ये साइड सेम है, ये और ये साइड सेम है। ठीक है, हमारा ये वाला कोई भी एंगल एक ले लो कि ये है 75 डिग्री का, कितने का, 75 डिग्री का। तो ये और ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो और वो कहा है कि ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे MNO। ठीक है, MNO नाम देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो गिवन लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखोगे गिवन में, सबसे पहले तो गिवन में लिखेंगे एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with vertical angle अब वर्टिकल एंगल आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। अगर हमने टिल्ट कर दिया तो वो भी यहाँ पे ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वर्टिकल एंगल मेजर कितना इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अब having टू इक्वल, ओके इक्वल है, इक्वल एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल M, ओके फिगर देखो, एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखोगे कि सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
अरे बोला करो, कमेंट करा करो। अरे एक बात छोड़ो, मैं पढ़ाए जा रही हूँ मतलब अपने वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं और तुम लोग इतने मीन्स कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो। कोई ऐसा नहीं कहता कि कमेंट करके कि यस मैम वी अंडरस्टूड दिस दैट। अरे कुछ बोलो, नहीं तो मैं ये समझ रही हूँ कि तुमको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और असलियत ये है कि आपको अच्छे नहीं लग रहे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो बता सकते हो, ठीक है। अगर अच्छे लग रहे वीडियो तो अच्छा बोल सकते हो। मीन्स मुझे समझ नहीं आता, मैं बोलती भी नहीं तुमको लाइक करो, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, बोलो, ठीक है। छोड़ो, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे m तो हमें पता है नीचे, एंगल m इज इक्वल टू कितना है, एंगल m है 75 डिग्री प्लस एंगल n प्लस एंगल o इज इक्वल टू, लेट यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये जो एंगल n है और एंगल o है वो हम करते हैं यहाँ पे, सपोज इससे पहले लिखो लेट एंगल n एंड एंगल o इज इक्वल टू x। ओके, ये ऐसा क्यों करा है हमने, क्यों करा है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो एक्यूट एंगल्स है वो क्या है, उनका मेजर क्या है, हैविंग टू इक्वल एक्यूट एंगल, वो दोनों इक्वल है। अगर हम इक्वल कहेंगे तो 2x बन जाएगा वो। अब एंगल n और एंगल o को तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने x कहा है इसको। तो एंगल m, देयरफॉर एंगल m प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पे एंड नहीं इक्वल टू करते, ओके। एंगल n इज इक्वल टू एंगल o इज इक्वल टू x, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों करा है समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, एंगल n जितने का होगा उतने का ही एंगल o है। और अगर हम उसको मान लेते हैं कि x की वैल्यू एंगल x जितना ही एंगल o है और उतना ही एंगल n होगा, पता नहीं है क्या है लेकिन x है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एंगल m प्लस 2x इज इक्वल टू 180, समझ में आया। अब एंगल m की वैल्यू डालो, 75 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, ठीक है। अब देखो कि 0 माइनस 5, 10 माइनस 5, देन हियर 7 माइनस 7 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 105, तो 105 आ गया। x इज इक्वल टू क्या होगा, 105 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 5 10, ओके। यहाँ पे करो, पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, ठीक है। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2 5 10 आया है, माइनस करो, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5, देन 2 2 4 आएगा, यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे 1 आया, पॉइंट देंगे, देन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो 52.5 ये क्या आया, जो इक्वल एक्यूट एंगल होंगे उनका मेजर आया, ठीक है। तो x आया है हमारा 52.5 डिग्री। तो हम यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, therefore angle n is equal to 52.5 डिग्री and angle O is equal to 52.5 डिग्री। समझो इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले। नाउ जस्ट सी द फोर्थ क्वेश्चन, क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है। अब BC इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, जो BC है इतना, वो है 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट BM निकालना है ये, ओके। तो BM देखो, हम जो डेयरी पे जाते हैं, जहाँ से मिल्क लाते हैं हम, वहाँ पे BM किसको कहा जाता है, पता है, बफेलो मिल्क को BM कहा जाता है। तो हम जाते हैं CM दो,
CM मीन्स की काउ मिल्क, तो BM मतलब कि यहाँ का BM, ठीक है। ये तो मेरी पर्सनल बात थी, मैंने हंसी आई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो BM निकालना है आपको कितना होगा तो, और यहाँ पे असाइन अ स्पेशल नेम टू द लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है ये वाली AM, इसको आपको एक स्पेशल नेम देना है। अब डायग्राम को ना जरा ध्यान से देखो, क्योंकि यही पे आपका आंसर है। यहाँ पे BM और MC के बीच में यहाँ पे जो CM या फिर MC है, यहाँ पे देखो इसको ये डैश है, इसको भी एक डैश है। इस डैश का मतलब क्या है पता है, कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है, दे आर हैविंग द इक्वल लेंथ। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, गिवन क्या है कि BC इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, ओके। एंड फ्रॉम फिगर BM is equal to CM, okay, BM is equal to CM है। therefore क्या, DC is equal to क्या है, BM plus CM। BC is equal to, देखो B और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है BM और CM जितना है, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें BC मिलेगा, ठीक है। तो अब लेट BM इक्वल टू CM विच इज इक्वल टू X, ठीक है। Therefore BC is equal to X plus X which is equal to 2X। BC क्या होगी, 2X होगी। अब यहाँ पे BC की क्या डालो, वैल्यू डालो। BC की वैल्यू है 7.4 is equal to 2X। अब यहाँ पे क्या करोगे, X is equal to क्या आएगा, 7.4 अपॉन 2, समझो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंदर 2 3 जा 6, फिर आया नीचे 7, फिर इसको देना पड़ेगा पॉइंट को, फिर ये बन जाएगा 14 और फिर आएगा 7, 3.7। कैसे आया, ऐसे देखो 2 और 7.4, 2 अंदर 2 3 जा 6 आया, यहाँ पे ये 1 आया नीचे। अब ये पॉइंट के आगे की वैल्यू लेनी है तो इसको पॉइंट के ऊपर दे दो। अब यहाँ पे 2 7 जा 14 होता है, 0 0, ठीक है, ऐसे आएगा 3.7। अब x की वैल्यू आई है हमारे पास 3.7, ठीक है, उधर से दो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3.7 है x की वैल्यू। Therefore हम क्या लिखेंगे कि मेजर, किसका मेजर, ये मेजर ऑफ BM, ओके, पहले में BM इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। अब देखो कि उन्होंने कहा है कि असाइन अ स्पेशल नेम टू द लाइन सेगमेंट AM, ओके। तो लास्ट में लिखना है आपको एज AM डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रही है, BC को, BC इन टू इक्वल्स ऑफ and BC is opposite side of vertex, कौन सा वर्टेक्स, ऑफ वर्टेक्स A, ठीक है। अब A वर्टेक्स की BC अपोजिट साइड है, BC को वो 2 इक्वल हाफ में कट कर रहा है, जो हमने लाइन सेगमेंट डाली है वो। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एज देयरफॉर लिखेंगे, लास्ट में देयरफॉर करके लिखोगे आप
कि therefore AM is medium, AM is medium, therefore मैं यहाँ पे इसके नीचे लिखा है, ओके आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिख लूँ क्योंकि आपको दिखेगा। therefore AM is median of triangle ABC, ठीक है। So dear class, this is all for the today's class and I hope that you guys have enjoyed this video. So don't forget to share this video with your best friend and see you soon in next video. Till that, bye. Jai Hind.